हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन JDIS अकेडमी। JDIS अकेडमी में हम सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग आर्टिकल पर एनालिसिस करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज यू नो दैट, जैसा कि आपको पता है कि द हिंदू में जो न्यूज और एडिटोरियल्स आता है करंट अफेयर्स में, वो सब बहुत इंपॉर्टेंस होता है, खास करके प्रीलिम्स के लिए जो उसके फैक्ट्स होते हैं, और मेंस के लिए जो उसका एडिटोरियल पार्ट्स होता है। तो कल के न्यूज में एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। वो थी कि गुजरात जो है, आने वाले समय में वहाँ पर जो सेंटर है और स्टेट की जो पॉलिसी है, गुजरात में हाइड्रोजन हब को लेकर के चर्चा की गई है। तो इस न्यूज़ में वी विल डिस्कस हाउ टू मेक हाइड्रोजन हब गुजरात। गुजरात कैसे जो है हाइड्रोजन हब बनेगा, तो उसमें कैसे जो स्टेट की पॉलिसी है वो कैसे वर्क करेगी, स्टेट की पॉलिसी क्या है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो गुजरात जो है, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, भारत का जो इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने की कगार पर है। इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है वो गुजरात की तरफ जा रहा है। गुजरात उस पर वर्क कर रहा है। गुजरात जो है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने की दिशा में अग्रसर है। और यहाँ पर खबर निकल करके आई है कि 2035 तक प्रति वर्ष 8 मीट्रिक टन का वार्षिक उत्पादन होगा। जो हाइड्रोजन है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, 8 मीट्रिक टन ये 2035 तक प्रति वर्ष उत्पादन करेंगे। स्टेट की पॉलिसी क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन की प्राथमिकता दी गई है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ, अभी बताते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो ये प्रायोरिटी स्टेट की है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा, रिलायंस करेंगे, अडानी करेंगे, मित्तल करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे। इसके लिए जो स्टेट भूमि आवंटन किया है वो कच्छ बनासकांठा के सीमावर्ती क्षेत्र में 1.99 लाख हेक्टेयर का आवंटन किया है। और यहाँ पर थोड़ा सा विवादास्पद है, कारपोरेट की जो ज़मीन है वो 3 दशमलव कुछ लाख हेक्टेयर की थी, उसके अगेंस्ट में जा कर के इन्होंने 1.99 लाख हेक्टेयर का आवंटन किया है। तो वो हमारा मुद्दा नहीं है। वो जो है भूमि आवंटन राज्य सरकार ने किया। और ये जो भूमि आवंटन है, 40 साल शुरू में लीज पर कंपनियों को दी जाएगी। अब इसमें जो मेन फैक्ट्स है कि कंपनी जब अपना संयंत्र जो चालू करेगी, चालू करने के 5 साल के भीतर अपना 50% और 8 साल के अंदर 100% हरित उत्पादन पूरा करना होगा। जो भी ग्रीन प्रोडक्शन होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का जो भी प्रोडक्शंस होगा, वो कंपनी 8 साल के अंदर कंप्लीट अपना प्रोडक्शन करने लगेगी, जब से लगेगी तब से, और 5 साल के विथिन यानी 5 साल के अंतर्गत 50%। अब इंडिया का जो एम है, इंडिया क्या जो कार्बन घटाने को लेकर के उन्होंने जो टारगेट किया है, इंडिया 2070 में नेट जीरो इमिशन टारगेट पर वर्क कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक का भारत ने लक्ष्य रखा है। और 2030 तक कार्बन इमिशन 45% घटा देगा, इमिशन कर देगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वो 45% घट जाएगा। और ये जो 45% घटेगा, रिन्यूएबल स्रोतों के प्रयोग से घटेगा। मतलब वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रयोग करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड का जहाँ पर प्रयोग हो रहा है, वो जब रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करने लग जाएंगे, जो भी संयंत्र होंगे, जो भी इक्विपमेंट्स होंगे, वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी अगर आ गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिमिशंस होता है, जो घटाव है, वह खुद ब खुद घट करके आ जाएगा। और इंडिया जो है 2030 तक 45% उसको लेकर के रखा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो पॉलिसी है इंडिया की, उसमें 19,744 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी को जो है 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष वार्षिक उत्पादन को लेकर के। इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी है, जो एम रखा गया है 2030 तक 125 गीगावाट उत्पादन को लेकर के, इंडिया ने अपनी नेशनल जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है उसके तहत 2030 तक 125 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का। और 5 मिलियन वार्षिक टन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी का रखा है। तो ये इंडिया की पूरी पॉलिसी थी। स्टेट पॉलिसी जो थी वो तो है ही है। अब जो यहाँ पर कंपनियाँ लगेंगी, उनका वर्क क्या है? कंपनियाँ जो है सोलर किस पे वर्क करेंगी? सोलर फोटोवोल्टिक को लेकर के, ऊर्जा संग्रहण बैटरी को, यानी कि वो बैटरी जो
चार्ज बहुत कम मात्रा में ले, यानी कि जो करंट जिससे चार्ज होता है वो खुद ब खुद चार्ज हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम होगा। सोलर एनर्जी जैसे सोलर बैटरियां होती है, धूप से चार्ज होती हैं और काफ़ी दिन तक चले। तो मॉड्यूलर इलेक्ट्रोलाइजर्स के ऊपर ईंधन बैटरी जो परिवहन में जो विभिन्न प्रकार के संयंत्रों में लगते हैं, हवा जो हवा वाली एनर्जी होती है यानी कि जो पवन ऊर्जा होता है उस पर, सौर ऊर्जा, ये सब पर कंपनियां वर्क करेंगी और इसको लेकर के लीड करेंगी, आगे बढ़ेंगी और इस सेक्टर्स में बाकायदा जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। रिलायंस जो है वो 5.6 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और किस सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने के सेक्टर्स में और प्लस ग्रीन हाइड्रोजन पार्क बनाने के सेक्टर्स में रिलायंस के द्वारा इतना निवेश किया जाएगा गुजरात में। अडानी ग्रुप जो है वो आने वाले 10 सालों में 4.13 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और किस सेक्टर्स में, 3 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एनुअली करेगा। अगर इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कोई भी कंपनी अगर गुजरात में इस पर वर्क करना चाहती है, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाना चाहती है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लगाना चाहती है, तो उसके लिए जो आवश्यक शर्तें प्रदान की गई हैं कि कम से कम 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का उसको अनुभव होना चाहिए और अगर ये नहीं है, 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन का अनुभव नहीं है, तो उसको जो है ग्रीन, ब्लू, ब्राउन हाइड्रोजन का वो प्रयोग करता होना चाहिए या उसका वो उत्पादन कर रहा। तो ये जो है पूरा का पूरा सेक्टर्स है कि कैसे गुजरात को एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में कन्वर्ट करने की जो बात की जा रही है और जो गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी वो आने वाले समय में जो 8 लाख करोड़ रुपए का इसमें निवेश करने का प्रोग्राम है, इस तरीके से इसको तैयार किया जाएगा हब को लेकर के, वहाँ पर इतना पैसा इन्वेस्टमेंट को लेकर के लोग आकर्षित होंगे, आकर्षित किया जाएगा कि लोग आकर के इन्वेस्टमेंट करें। तो जो सरकार का प्लान है वो 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराने को लेकर के है, इसीलिए इतना सब कुछ तैयार किया जा रहा है। और 2030 तक जो सरकार का जो प्लान है वो 6 लाख जॉब्स क्रिएट के तौर पर है कि 6 लाख जॉब्स, यहाँ तक अगर ये सब अच्छे से चला, अच्छे से आया तो 2030 तक 6 लाख जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे, इकोनॉमी में नए तरीके से आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि गुजरात जो है वो एक अलग स्टेट है। अलग स्टेट का मतलब कि उसका थोड़ा अन्य स्टेट के मुकाबले वो थोड़ा डेवलप में अधिक मात्रा में उपयोग उसका हुआ है। अब यहाँ पर गुजरात में जो भारत के औद्योगिक घराने हैं, इंडस्ट्रियल हैं, वो सब गुजरात में इन्वेस्टमेंट को लेकर के हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए भूमि भी आवंटित कर दिया गया है। तो वहाँ पर लगभग अगर एक तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन हब बन जाता है तो सबसे पहला जो इसका इफेक्ट हैगा इन्वायरमेंट के ऊपर होगा। इन्वायरमेंट में एक तरीके से क्लीन एनर्जी, स्वच्छ एनर्जी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो घटेगा। तो इसके अलावा इसको देख करके बिजली भी सस्ती होगी, क्योंकि जब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इकोसिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन आ जाएंगे तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन की जो फ्यूल कैपेसिटी होती है वो बहुत बहुत हायर होती है, उसकी कोई तुलना नहीं है। वो काफ़ी मात्रा में चलती है, बहुत कम मात्रा का प्रयोग करके आप बहुत ज़्यादा उसको यूज कर सकते हो। तो उससे जो है अलग स्टेट भी प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार जो भारत का ये लक्ष्य है कि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का, उसको वो अचीव करने की दिशा में अग्रसर है। तो बहरहाल आने वाले वक्त में बताएगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन जो करंट सिचुएशंस है वो यही है कि इस समय जो हाइड्रोजन हब को लेकर के बात की जा रही है वो गुजरात में है। जो आपका करंट का क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पर। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ए लॉट ऑफ थैंक्स।